मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस करके गए थे कि यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, ऐसा लग रहा है। और उसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए थी वो भी हमने डिस्कस की थी। ये की थी कि यदि ये 1 2 3 4 5 यदि इस तरह से यदि चलना होता तो 4 और ये जो वन वेव है यहाँ तक आ रही थी, ये इसका जो बॉटम एक्चुअली यहाँ पर आ रहा था जो वन वेव का है, और यहाँ तक फोर्थ ओवरलैप हो गई थी। तो रूल के अकॉर्डिंग यदि ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं तो फिर हम ये 1 2 3 4 वाली जो ये काउंटिंग है, ये हम काउंटिंग इसको रख नहीं सकते हैं, हमें एबीसी ही काउंटिंग इसको देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एबीसी हुआ था। यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई थी और यहाँ से हमने आज के सेशन में ये देखा था कि यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट आई थी उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है इसको जानने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 10 मिनट का चार्ट लगाया है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ से तो ये वेव 1 जो शुरू हुई थी, यहाँ पे ये वेव 2, अब जो हमें लग रहा था वो 3 का 1 लग रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जो ये वेव बनी है ये 3 का 1 है, और ये जो यहाँ तक ये बन गया है ये अभी 3 का 2 या तो प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो गया है। अब इस चीज़ का कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पैटर्न जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इसमें हम यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम जैसा सा यहाँ पे एक पैटर्न तैयार होने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। यदि ये बन जाता है तो उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो एक बार हमें ये देखना होगा कि यदि प्राइस यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से ऊपर जाने लगेगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये 3 का 3 शुरू हो रहा है। पर यदि मान लीजिए कि ये यहाँ से मंडे ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है और इस बॉटम के भी यदि नीचे आ जाता है तो हमें सीधा सीधा पता लग जाएगा कि ये करेक्शन का ही पार्ट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो और यहाँ पे 3 का 2 कंप्लीट होगा, ऐसा हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जो लिमिट है 3 का जो 2 बन रहा है उसकी लिमिट है वो लगभग यहाँ तक की है। इसके नीचे यदि चला जाता है, यानी कि ये वाला लेवल देख लीजिए 17,150 वाला, यदि इसके नीचे चला जाता है तो यहाँ से फिर ये गैप फिल होगा, और यदि गैप फिल होता है तो फिर ये बॉटम के पास पहुँच जाएगा, तो फिर ये सारी वेव जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अभी के लिए जो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है वो 17,150 वाला जो लेवल है ये सबसे ज़्यादा अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि इसके नीचे करेक्शन जाने लगती है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक वार्निंग साइन मिल जाएगा कि ये जो है कुछ और फिर वेव फॉर्म बन रही है, तो हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो अभी के लिए जैसा देख के लग रहा है कि यदि या तो ये यहीं पे समय काट दे या ऊपर की तरफ जाए तो दोनों केसेस में ये हमारे फेवर में ही रहेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे। ये मैं आपके लिए एक और दूसरा इंडेक्स लेके आया हूँ, निफ्टी मिड स्मॉल 400। ये वो वाला इंडेक्स है जिसके अंदर निफ्टी के जो टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उसको छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज होती हैं जो कि मिड और स्मॉल वाली होती हैं, इस तरह के 400 जो स्टॉक्स होते हैं उनका ये कलेक्शन है और उनकी मूवमेंट को दिखाता है। तो यदि इस इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो लार्ज कैप इंडेक्स यानी जो निफ्टी है उससे ज़्यादा तेज़ी से हमेशा ऊपर जाता है। इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे यानी मिड कैप और जो स्मॉल कैप जो स्टॉक होते हैं वो दोनों इसके अंदर होते हैं। तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो ऑलमोस्ट इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है, और ये वाला जो इंडेक्स है वो भी लगभग निफ्टी को ही फॉलो कर रहा होता है। पर यदि हम परसेंटेज गेन की बात करेंगे तो जो मिड स्मॉल इंडेक्स होता है इसका परसेंटेज गेन निफ्टी के गेन से काफ़ी ज़्यादा हर बार हिस्टोरिकली देखने को आया है, और ये हमेशा या तो बहुत ज़्यादा चलता है या बहुत ज़्यादा गिरता भी है। तो उसके हिसाब से अभी हम इसमें यह देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो कब बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन है कि निफ्टी तो अपनी जगह ठीक है कि वो एक रेंज में है, पर हमें ये भी तो पता करना है कि हमारा पोर्टफोलियो कब चलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निफ्टी ना चले और पोर्टफोलियो चलने लगे। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी होती है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे निफ्टी है ना ऐसे चल गई ऊपर और उसके बाद एक रेंज में है, तो आपके जो स्टॉक्स होंगे वो उस टाइम पे नए नए ब्रेकआउट्स देके 10-10 20-20% ऊपर जा रहे होंगे। तो यदि आपका स्टॉक का चुनाव अच्छा होगा तो आपको जो है रिवार्ड अच्छा देखने को मिलेगा, उस टाइम पे भी आपको गेंस मिल रहे होंगे। तो ये जो होता है ये मिड कैप और स्मॉल कैप का जो 400 कंपनीज का जो इंडेक्स होता है ये उस मूवमेंट को अच्छे से शो कर पाता है। तो आइए इसमें ये देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है निफ्टी से जिसको हमें इसमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि ये जब कोविड का बॉटम लगा था तब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब कोविड का बॉटम लगा था तो ये लगभग इंडेक्स 4000 के लेवल पे हुआ करता था। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो लाइफ टाइम हाई जो लगा है वो 11,000 के लगभग लगा है। यानी मैं एक रफ आइडिया लेके चलूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 3 गुना हो गया है, जबकि निफ्टी 3 गुना नहीं हुआ था। वहाँ से निफ्टी सिर्फ डबल हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि निफ्टी का बॉटम जो है वो 7,500 पे लगा था लगभग, और फिर उसके बाद वो बढ़ता हुआ
14,000 के पास जाके वहाँ से फिर वो करेक्शन ही कर रहा था। अगर इसको इसी के बराबर यदि चलना है तो कम से कम इसको 21,000 तक तो आ जाना चाहिए था, पर अभी इंडेक्स 21,000 नहीं आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो बेटर परफॉर्म किया है, और जब गिरने की बारी आई थी तो गिरा भी ज़्यादा था। तो यदि ऐसी कोई फॉल्स आती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स हैं और उनके जो स्टॉक्स हैं यदि उनको देखते हैं तो उसमें हमें वहाँ से रिवार्ड अच्छा देखने को मिलता है। तो इसकी भी एक बार हम वेव काउंटिंग देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें वेव बनी है। तो एक इसमें एक मोटा मोटा ट्रेंड देख लेते हैं कि यहाँ से हम ये देखते जा रहे थे कि यहाँ से वेव ऊपर की तरफ चलती जा रही थी, और इसके बाद यहाँ पर आके एक टॉप बन गया था, और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना है, और यहाँ से फिर करेक्शन जैसे अक्टूबर के टाइम से हम इसमें भी देख रहे हैं कि अक्टूबर के पास से यहाँ पे भी इसमें लगातार करेक्शन होती चली जा रही है। और उसके बाद अब ये जो है इंडेक्स दोबारा घूम के ऑल टाइम हाई के पास ही लगभग पहुँच गया जहाँ से गिरना शुरू हुआ था, जबकि इंडेक्स जो है अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है। तो इन टर्म्स ऑफ इसमें यदि परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बेटर उससे चला है। तो यहाँ से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था ये वाला, ये लगभग 9,000 से चला था और 11,000 के करीब तक पहुँच गया है, और यहाँ से भी हमको एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। तो ये जो रिट्रेसमेंट आई है अभी हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी जूम करके छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, यानी डेली के टाइम फ्रेम में एक बार देखता हूँ कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक बार वेव काउंटिंग देख लेते हैं कि वेव किस तरह से इसमें बनी है। तो देखिए यहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो इस हिसाब से होना चाहिए। ये हो गया आपका 1, ये 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5। अब इनमें भी देख लेते हैं कि इनकी जो सब वेव्स हैं वो क्या कहती हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यहाँ पे तो 5 वेव्स इसके अंदर बनी हुई हैं, ये वेव 1 के अंदर। यहाँ पे वेव 2 है, इसके बाद यहाँ पे वेव 3 है, तो इस 3 के अंदर भी 5 वेव्स होनी चाहिए। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये भी क्लियर है यहाँ से। उसके बाद ये 4th वेव की करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। उसके बाद 5th यहाँ पे आई थी, तो इसके अंदर भी 5 वेव्स होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ से 1, 2, ये हो गया 3, 4 और यहाँ पे 5, या फिर यहाँ से थोड़ी सी काउंटिंग इस तरह से चेंज हो सकती है कि यहाँ पे इस जगह पे 4 हो सकता है, तो यहाँ से ये काउंटिंग शुरू हो सकती है 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन सकता है। तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी वाली चीज़ है, पर हमें मोटा मोटा एक बड़ा सिनेरियो देखना है कि अभी हम कौन से वेव में चल रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि 5 वेव जो है यहाँ पे इस जगह पे कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ से एक छोटी करेक्शन की स्टार्टिंग हुई थी, इस वजह से हमें अभी पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था। तो हुआ क्या था यहाँ से, ये देखिए ए, बी और सी सेम टू सेम, जैसे निफ्टी ने करेक्शन किया था सेम इसने भी उसी तरह से ही उसी स्टाइल में करेक्शन किया है। तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। उसके बाद यहाँ से हम मूवमेंट देख रहे हैं कि अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट बन रही है। तो इसमें भी सेम यही होगा कि यहाँ पे 1 बना, ये 2 बना, ये 3 का 1 हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि आज या कल में यहाँ पे 3 का 2 यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाए या हो गया हो, जो भी है। तो यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और उसके बाद यदि अपसाइड जाने लगेगा तो हम उसको 3 का 3 मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने ही वाला है, तो ये निफ्टी से जल्दी परफॉर्म करेगा। इस वजह से ये कहते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो बहुत जल्दी परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। इसलिए हमें थोड़ा सा अपने स्टॉक्स का चुनाव इस तरह से रखना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। यदि आपके पास वही नामी गिनामी वाले जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं वो होंगे तो वो निफ्टी की मूवमेंट को फॉलो करेंगे, और निफ्टी हमेशा स्लो चलता है, क्योंकि हमें पता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उनकी मूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो होती है, क्योंकि वो कम वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बना के चलना पड़ता है। अब आज एक और स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं जिसका नाम है HFCL। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वो वाली कंपनी है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है जब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को रूरल एरियाज़ में पहुंचाया जाता है, या शहर के अंदर आपने देखा होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स की केबल डाली जाती हैं और खुदाई वगैरह होती है, तो उसके अंदर वो केबलें डाली जाती है, उसी के थ्रू हमें ब्रॉडबैंड हमें मिलता है, जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड होता है। तो इसमें क्या है कि ये कंपनी अभी 5G टेक्नोलॉजी के लिए भी, जो टेक्नोलॉजी के लिए वायर्स वगैरह जो चाहिए होती हैं वो यही प्रोवाइड कर रही है। और भी कुछ कंपनीज है, पर मुझे ये वाली कंपनी अभी समझ आई थी, तो इसके बारे में प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया जा चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ऐसा क्या है इसमें मेरे को दिखा टेक्निकली चार्ट के ऊपर, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए 2003 से जो स्टॉक है ये वाला, वो एकदम रेंज में ही बना रहा था। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो बहुत लंबे टाइम फ्रेम की यदि बात करेंगे तो इसमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मैं यही कहूँगा कि यदि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे के बाहर ना निकला होता तो ये स्टॉक मुझे पसंद कभी भी नहीं आता।
पर अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये एक नई चीज़ देखने को मिली है कि एक तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे लाइफ टाइम हाई वाले देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम देखिए जो ग्रे बार्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो एक तो ये सबसे ज़्यादा अब तक के लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स बने हैं। दूसरा, इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई वाला जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल था, इस वाले लेवल को इसने क्रॉस करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ से स्टॉक में थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट आप ये कह लीजिए उस हिसाब से यहाँ पे आया है, और यहाँ पे हमने लगभग एंट्री यहाँ पे प्लान की थी। और उसके बाद अभी क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो यहाँ पे 3 कैंडलें बनी है, तो 3 मंथ का समय निकला है, पर अभी स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। तो अब हमें इसमें ऐसा क्या देखना चाहिए जिससे हमें इसमें कॉन्फिडेंस आ सके कि ये एक अच्छा बेट हो सकता है। तो आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इलियट वेव के हिसाब से। तो जैसा कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम काउंटिंग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे एक बॉटम बन गई होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये वाला जो एरिया है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई वेव बनी नहीं रही है, मतलब एक करेक्शन वाले मोड में ही है। और यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है इधर की तरफ। हालांकि ब्रेकआउट तो हमें इस जगह पर पता लगा था, पर उससे पहले का जो बॉटम है वो यही है। तो यानी हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो काउंटिंग में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये 1 बना था, ये 2 बना था, और 3 वेव जो सबसे बड़ी होती है वो यहाँ पे बनी है, ये वाली 3 वेव, और वॉल्यूम्स भी उसी वाली वेव में सबसे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे ये 3 वेव बन गई, ये 1 था, ये 2 था, और यहाँ से ये 4th वेव यहाँ पे बनी, और यहाँ पे एक 5th वेव बनी। हम इस कंक्लूजन में कैसे पहुँचे कि यहीं पे 4th बनी है और यहाँ पे 5th बनी है। अब डाइवर्जेंस में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे RSI नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग जाता है कि 5th वेव यहीं बनी थी। और उसके बाद एक करेक्शन की शुरुआत हुई थी जिसमें ए वेव और ये बी वेव और ये सी वेव, यहाँ पे मामला कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसा अभी देख के लग रहा है कि इसके अंदर अभी वो वाला मौका बन रहा है जिसमें ये एक बड़ा मल्टी बैगर जैसा जो बैट होता है वो ये बन सकता है। तो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेव 3 की लेंथ होती है वो वेव 1 की जो लंबाई होती है या तो उसके बराबर होती है या फिर उसका 161% जो आता है निकल के लेवल वहाँ तक जाता है। इसको निकालने के लिए जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक टूल होता है फिबोनाची एक्सटेंशन वाला टूल, उसका एक पॉइंट यहाँ पे लगाया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया है। तो इसने क्या किया है, इस वाली लेंथ के हिसाब से इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके दिखा दिया कि 100% वाला और 161% वाला लेवल कौन सा निकल के आता है। तो अभी के हिसाब से यदि मैं ये मानूं कि यहाँ से एक वेव 3 ही शुरू हो रही है, ये वेव 1 है, ये 2 है, तो यदि यहाँ से 3 शुरू हो रही है तो उसका जो मिनिमम है पहला टारगेट वो ये होना चाहिए। यदि इसको भी क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ पे ये 161 के लेवल यानी 202 के आसपास पहुँच जाएगा। और यूजुअली 161 के आसपास स्टॉक पहुँच जाते हैं यदि वो अच्छे कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 रुपये पे एक्यूमुलेट किया हुआ स्टॉक यदि 200 रुपये का हो जाता है तो देख लीजिए कितना गुना ये बढ़ रहा है। और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है कि 5 से 6 महीने के अंदर ये वाले लेवल यहाँ पे अचीव होते हुए दिखें। क्योंकि भले ही ये मंथली वाला चार्ट है तो यहाँ पे इसने शुरू की 3 कैंडलें ख़राब भी कर दी हैं, पर आगे एक 2-3 बड़ी यदि ये कैंडल बना देता है तो पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद 2-4 महीने यदि इसने यहाँ पे ब्रेक ले भी लिया तो उसके बाद भी आगे के टाइम में ये जल्दी ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये HFCL का मैंने सेम स्टॉक का डेली चार्ट यहाँ पे निकाला है। तो डेली चार्ट के अंदर देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये जो करेक्शन यहाँ से जो चल रही थी, ये वाला जो रेंज था जो हम बड़े चार्ट में देख रहे थे, तो इसी में ये देखिए यहाँ से एक बॉटम सी बन गई है। और उसके बाद हमने निफ्टी में भी देखा था कि लीडिंग डायगोनल बन रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से ये वेव 1 बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 बन गई, ये 4 बन गई, 5, और उसके बाद फिर यहाँ से ABC करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई और यहाँ से फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से भी 2 केसेस हैं, या तो ये यहाँ से फिर लौट के आ जाए और लौट के आएगा तो फिर ये 70 की रेंज के आसपास आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गैप तो है नहीं यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस जो है वो 62 जो है, अभी पहले से हमने यहाँ पे जब डिस्कस किया था तब ड्रॉ किया था, तो उसको थोड़ा सा खिसका के यहाँ 65 की रेंज तक ला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो रेंज है, यदि इसके नीचे भी स्टॉक जाने लगेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसने ये जो करेक्शन जो पहले इस टाइम से कर रहा था, ये पूरी करेक्शन का टाइम इसने बढ़ा दिया, फिर ये यहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट करने लगेगा। पर यदि ये ऐसा नहीं होता मान लीजिए और यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद यदि फिर ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ये वेव 1 थी, ये 2 थी और यहाँ से ये 3 शुरू हो गई है। तो इस तरह से इसके अंदर हमें इस तरह से एनालिसिस करने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम उसको कितने समय तक इसको होल्ड रखें और कितने रिटर्न इसमें आने की संभावनाएं हैं। तो यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।